साथियों, भारतीय राजनीति के लगातार बदलते परिदृश्य में जब से दलित आंदोलन ने अपना अलग अस्तित्व स्थापित किया, तब से जय इस भीम, आंदोलन के नमो विभिन्न स्वर बुद्धाय। रहे हैं। बाबा उत्तर साहेब प्रदेश के सभी भीमराव मेरे साथियों अंबेडकर के विचारों से को जय प्रेरित भीम। यह आंदोलन आज भी जैसा कि आप मूल्यों और सभी लोग सिद्धांतों जानते को हैं कि उत्तर आगे प्रदेश बढ़ाने की में कोशिश बहुजन करता है, मैत्री जिनका सम्मेलनों केंद्र का बिंदु आयोजन समानता, किया जा रहा है। आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय है। इन्हीं विचारों की धारा में एक नाम बार बार सुनाई देने लगा, राजरत्न अंबेडकर, जो बाबा साहेब अंबेडकर के वंशज हैं और बहुजन समाज में एक नई चेतना जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्होंने हाल ही में एक जनसभा में मायावती को मुख्यमंत्री बनने के लिए पूर्ण रूप से समर्थन देने की बात कही, तो यह घोषणा केवल एक राजनीतिक बयान नहीं थी, बल्कि परिवर्तन के संकेत की तरह गूंज उठी। उस जनसभा का वातावरण कुछ अलग ही था। सभा स्थल पर सैकड़ों की संख्या में समाज के अलग अलग वर्गों के लोग इकट्ठा हुए थे। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और वे सब जो सामाजिक न्याय की राजनीति में अपना भविष्य देखना चाहते थे। धूप थोड़ी तेज थी, लेकिन हवा में उम्मीद का एहसास था। मंच पर राजरत्न अंबेडकर जब पहुंचे, तो भीड़ ने नारे लगाने शुरू कर दिए। जय भीम, जय भारत, बहुजन एकता जिंदाबाद। वह उस जोश में मुस्कुराते हुए पर दृढ़ भाव के साथ मंच के माइक की ओर बढ़े। अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने बाबा साहेब के आदर्शों को याद करते हुए की। उन्होंने कहा कि जो भी दलित समाज की बात करता है, उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि एक सिद्धांत का आंदोलन है। वह सिद्धांत जो कहता है कि मनुष्य की गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब दलित समाज को अलग अलग खेमों में बांटने वाली राजनीति से ऊपर उठाकर एकजुट किया जाए। यह केवल वोट बैंक की बात नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और अधिकारों की रक्षा की बात है। राजरत्न अंबेडकर ने अपने संबोधन का मुख्य केंद्र मायावती के प्रति अपना रुख स्पष्ट करते हुए बनाया। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज को फिर से सशक्त बनाना है, तो इसके लिए उनका पूरा समर्थन मायावती के पक्ष में रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह स्वयं चाहेंगे कि मायावती फिर से मुख्यमंत्री बने, ताकि दलित और शोषित वर्गों की आवाज सत्ता के केंद्र तक पहुंच सके। उन्होंने यह भी कहा कि यह समर्थन किसी व्यक्तिगत लाभ या राजनीतिक गठबंधन का परिणाम नहीं है, बल्कि यह वैचारिक और नैतिक समर्थन है। भीड़ में यह घोषणा सुनते ही तालियों की गड़गड़ाहट छा गई। कई लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि लंबे समय से अलग अलग दलित संगठनों और नेताओं के बीच दूरी बनी हुई थी। लेकिन इस बयान ने उम्मीद जगाई कि शायद दलित आंदोलन फिर से एक मजबूत राजनीतिक छतरी के नीचे एकजुट हो सकेगा। राजरत्न अंबेडकर ने अपने भाषण में अतीत के संघर्षों की याद भी दिलाई। उन्होंने कहा कि जब बाबा साहेब ने संविधान में समानता और अधिकार की बात की थी, तब उनका उद्देश्य केवल कानून बनाना नहीं था, बल्कि समाज में वह मानसिकता बदलना था जो भेदभाव को जन्म देती है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल संसद या विधानसभा तक सीमित नहीं, बल्कि यह सामाजिक स्तर पर भी लड़ी जानी चाहिए। स्कूलों में, मोहल्लों में, परिवारों में उनकी वाणी में एक दृढ़ता थी। उन्होंने अपनी पीढ़ी के युवाओं से कहा कि अगर वे सच में बदलाव चाहते हैं, तो उन्हें अपने आपसी मतभेद भूलकर एकजुट होना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि विचारधारा पर टिके रहते हैं, और अगर विचारधारा मजबूत है, तो व्यक्ति बदलने से फर्क नहीं पड़ता। यहां उन्होंने लंबे समय तक चली दलित राजनीति के टुकड़े टुकड़े होने की प्रक्रिया पर भी बात की। उन्होंने बड़े दुख के साथ कहा कि आज जो लोग अंबेडकर के नाम से राजनीति करते हैं, वे कई बार उनके वास्तविक सिद्धांतों से भटक गए हैं। सत्ता पाने की लालसा में विचारधारा ने अपना महत्व खो दिया है। उन्होंने कहा, अगर आज हमें बाबा साहेब की सोच को जीवित रखना है, तो हमें सत्ता के लिए नहीं, समाज के सुधार के लिए एकजुट होना होगा। मायावती के प्रति समर्थन को लेकर उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह समर्थन स्थायी विचार के रूप में है, क्योंकि वह मानते हैं कि मायावती ने अपने शासनकाल में दलित समाज के लिए ठोस काम किए हैं। चाहे वह दलितों के लिए आरक्षण लागू करने की व्यवस्था हो, दलित स्थलों का सौंदर्यीकरण हो, या फिर सरकारी नौकरियों में समान अवसर। उन्होंने बताया कि इन कदमों ने समाज की आत्मछवि को एक नई पहचान दी। उन्होंने उन लोगों की आलोचना की जो हमेशा दलित नेतृत्व को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी बहुजन समाज मजबूत होता है, कुछ शक्तियां उसे बांटने का प्रयास करती हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, और कभी विचारधारा के नाम पर, परंतु अब ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन देना केवल राजनीतिक रणनीति नहीं,
बल्कि बहुजन चेतना को मजबूत करने का कदम है। आगे अपने भाषण में उन्होंने यह भी जोड़ा कि अब दलित आंदोलन को सिर्फ सामाजिक अधिकारों की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे शिक्षा, उद्यमिता और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ें, ताकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ साथ आर्थिक ताकत भी बहुजन समाज के पास हो। यह वही दिशा है जिसकी कल्पना बाबा साहेब ने की थी, जहां समाज आत्मनिर्भर हो, आत्माभिमानी हो और किसी पर निर्भर न रहे। सभा में मौजूद लोगों में उत्साह चरम पर था। महिलाओं ने नारे लगाए, बेटी पढ़ाओ, बहुजन बढ़ाओ। छात्र समूहों ने पोस्टर लहराए जिन पर लिखा था, एकता ही ताकत है। यह वातावरण किसी धार्मिक अनुष्ठान की तरह श्रद्धा और भावनाओं से भर गया था। राजरत्न अंबेडकर ने अंत में यह भी कहा कि राजनीति को नफरत से नहीं, बल्कि विचार के बल से चलाना होगा। उन्होंने यह स्वीकार किया कि वर्तमान लोकतांत्रिक ढांचे में दलित राजनीति को कई तरह की चुनौतियां हैं, पर उन्होंने विश्वास जताया कि अगर एकता बनी रही तो कोई शक्ति दलित समाज को कमजोर नहीं कर सकती। सभा समाप्त होने के बाद भीड़ उनके चारों ओर उमड़ पड़ी। लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, कुछ उनकी बातें रिकॉर्ड कर रहे थे। जगह जगह चर्चा शुरू हो गई कि दलित राजनीति शायद एक बार फिर नई दिशा लेने जा रही है। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या वह मायावती के साथ किसी औपचारिक गठबंधन की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा गठबंधन विचारों का है, कुर्सियों का नहीं। यह बयान व्यापक जनमानस को छू गया। राजनीतिक विश्लेषकों ने अगले ही दिन कहा कि यह वक्तव्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण बना सकता है। कई पुराने कार्यकर्ताओं ने इसे बहुजन एकता की नई शुरुआत बताया। राजरत्न अंबेडकर ने बाद के दिनों में अलग अलग जिलों का दौरा भी किया। हर जगह उन्होंने वही संदेश दिया, एकता, आत्मसम्मान और विकास। उन्होंने कहा कि अगर दलित आंदोलन को लंबे समय तक जीवित रखना है तो उसे केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि व्यवहारिक बनाना होगा। उनका मतलब यह था कि समाज के भीतर से नेतृत्व उभरे, महिलाएं और युवा बड़ी भूमिकाएं निभाएं और हर वर्ग को समान अवसर मिले। इस अभियान के दौरान उन्होंने शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि जब तक हर बहुजन परिवार में शिक्षा और आत्मनिर्भरता नहीं आएगी, तब तक कोई भी नेता या सरकार समाज को पूरी तरह से सशक्त नहीं बना सकती। उन्होंने बाबा साहेब की वह बात दोहराई, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इस तरह यह जनसभा केवल एक राजनीतिक बैठक नहीं रही, बल्कि एक सामाजिक जागरण का प्रतीक बनी। राजरत्न अंबेडकर के शब्दों ने लोगों के मन में उम्मीद जगाई कि शायद आने वाले दिनों में वह विभाजन की राजनीति से ऊपर उठकर एक ऐसी एकता बन पाए जो स्थायी हो। सभा समाप्त होने के कुछ दिन बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा चल पड़ी कि अगर यह समर्थन व्यावहारिक रूप से राजनीतिक गठजोड़ का रूप लेता है, तो बहुजन राजनीति फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। फिर भी राजरत्न अंबेडकर ने हर बार यह दोहराया कि उनकी प्राथमिकता सत्ता नहीं, समाज का उत्थान है। उनकी यह रुख स्पष्ट और संयमित थी। उन्होंने न किसी की आलोचना में कटाक्ष किया, न किसी को दोषी ठहराया। उनका उद्देश्य केवल इतना था कि बहुजन चेतना फिर से जागृत हो और उसे दिशा मिले। इस पूरी कहानी का सार यही बना कि एक नई पहल का बीज बोया गया है, जिसे अगर एकता की नमी और विचार की धूप मिलती रही तो यह आंदोलन फिर से वही ऊंचाई छू सकता है जो बाबा साहेब ने चाही थी। साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुजन एकता की यह आवाज हर घर तक पहुंच सके। जय भीम, जय संविधान, बहुजन एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।